केंद्र की भाजपा सरकार के 8 वर्ष पूरा होने पर आज राजधानी शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किश्त जारी की। देश भर के 10 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए की राशि सीधे हस्तांतरित हुई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि उन्हें देवभूमि हिमाचल से आज किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किश्त हस्तांतरित करने का मौका मिला है। करोड़ों करोड़ किसानों को उनके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर हो गया, पैसा उनको मिल भी गया और आज मुझे शिमला की धरती से देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा किसानों से खाते में पैसे पहुंचाने का सौभाग्य मिला है। वे किसान भी शिमला को याद करेंगे, हिमाचल को याद करेंगे, इस देवभूमि को याद करेंगे। मैं इन सभी किसान भाइयों बहनों को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार अपने कार्यकाल के आज विकासमयी 8 वर्ष पूरा कर रही है। उन्होंने संकल्प को दोहराते हुए कहा कि हर भारतवासी को सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि, सुख शांति व गरीब से गरीब के लिए मैं कार्य करता रहूंगा, ऐसा मैं संकल्प लेता हूं। और जब हमारी सरकार अपने 8 वर्ष पूरे कर रही है तो आज मैं फिर से इस देवभूमि से मेरा संकल्प भी दोहराऊंगा, क्योंकि संकल्प को बार बार स्मरण करते रहना चाहिए। संकल्प की कभी विस्मृति नहीं होनी चाहिए। और मेरा संकल्प था, आज है, आगे भी रहेगा। जिस संकल्प के लिए जीऊंगा, जिस संकल्प के लिए जूझता रहूंगा, जिस संकल्प के लिए आप सबके साथ चलता रहूंगा। और इसलिए मेरा ये संकल्प है, भारतवासी के सम्मान के लिए, हर भारतवासी की सुरक्षा, उस हर भारतवासी की समृद्धि कैसे बढ़े, भारतवासी की सुख शांति की जिंदगी कैसे मिले, उसी एक भाव से गरीब, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, दूर सुदूर जंगलों में रहने वाले लोग हो, पहाड़ी की चोटियों पर रहने वाले, छूट-फूट रहने वाले एक आध दो परिवार हो, हर किसी का कल्याण करने के लिए जितना ज्यादा काम कर सकता हूं उसको करता रहूं। इसी भाव को लेकर के मैं आज फिर से एक बार इस देवभूमि से अपने आप को संकल्पित करता हूं। उन्होंने कहा कि इन 8 वर्षों में केंद्र सरकार ने गति, प्रगति और उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले भ्रष्टाचार, लूट घसीट व घोटालों के समाचार अक्सर सुर्खियों में रहते थे, लेकिन आज बात होती है कल्याणकारी योजनाओं के लाभ की। हम अगर 2014 से पहले के दिनों को याद करें, उन दिनों को भूलना मत साथियों, तब जाकर के ही आज के दिवसों का मूल्य समझ आएगा। आज की परिस्थितियों को देखें, पता चलेगा। साथियों, देश ने बहुत लंबा सफर तय किया है। 2014 से पहले अखबार की सुर्खियों भरी रहती थी, हेडलाइन बनी रहती थी, टीवी के पर चर्चा होती रहती थी। बात क्या होती थी? बात होती थी लूट और खसोट की बात होती थी, बात होती थी भ्रष्टाचार की, बात होती थी घोटालों की, बात होती थी भाई भतीजेवाद की, बात होती थी अफसरशाही की, बात होती थी अटकी लटकी फटकी योजनाओं की। लेकिन वक्त बदल चुका। आज चर्चा होती है सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ की। सिरसा से कोई समा देवी, सिरमौर से हमारी कोई समा देवी कह देती है कि मुझे ये लाभ मिल गया। आखिरी घर तक पहुंचने का प्रयास होता है।
गरीबों के हक का पैसा सीधा उनके खाते में पहुंचने की बात होती है। आज चर्चा होती है दुनिया में भारत के स्टार्टअप की, आज चर्चा होती है, वर्ल्ड बैंक भी चर्चा करता है भारत के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। आज हिंदुस्तान के निर्दोष नागरिक चर्चा करती है अपराधियों पर नकेल कसने की हमारी ताकत की, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के साथ आगे बढ़ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार जीवन को आसान बनाने के लिए कार्य कर रही है और गरीब को सशक्त कर रही है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा और समृद्धि के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया में भारत के स्टार्टअप की चर्चा होती है और टेक्नोलॉजी की मदद से सरकार ने भ्रष्टाचार को कम किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम नए भारत को बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज भारत सर उठाकर आगे बढ़ रहा है और हाथ फैलाने की रिवायत खत्म कर देश की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा है। जब मैं आपके बीच आता था तो कहता था कि भारत दुनिया से आंख झुकाकर नहीं, आंख मिलाकर बात करेगा। आज भारत मजबूरी में दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाता है, और जब मजबूरी में दोस्ती का हाथ बढ़ाता है ना, तो ऐसे बढ़ाता है। बल्कि आज भारत मदद करने के लिए हाथ बढ़ाता है और हाथ ऐसे करके ले जाता है। कोरोना काल में भी हमने 150 से ज्यादा देशों को दवाइयां भेजी हैं, वैक्सीन भेजी है, और इसमें हिमाचल प्रदेश के फार्मा हब बद्दी की भी बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना महामारी से अपने मां बाप को खो चुके बच्चों के लिए केंद्र सरकार आर्थिक मदद कर रही है और कल ऐसे बच्चों को राशि भी जारी की गई है। कल मुझे कोरोना काल में जिन बच्चों ने अपने माता और पिता दोनों खो दिए, ऐसे बच्चों का जिम्मा संभालने का अवसर कल मुझे मिला। देश के उन हजारों बच्चों का देखभाल का निर्णय सरकार ने किया और कल उनको मैंने कुछ पैसे भी भेज दिए चेक डिजिटली। 8 साल की पूर्ति में ऐसा कार्यक्रम होना मन को बहुत सुकून देता है, आनंद देता है। हिमाचल के वीर सपूतों को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिमाचल का कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जहां से कोई सपूत सेना में भर्ती ना हुआ हो। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अब तक के कार्यकाल की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि इस दौरान प्रदेश सरकार ने हर क्षेत्र का एक समान विकास किया है। हिमाचल के हस्तशिल्प, वास्तुकला व अन्य स्थानीय उत्पादों की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हिमाचल के स्थानीय उत्पादों की चमक काशी और अन्य राज्यों में दिख रही है। हमें 21वीं सदी के बुलंद भारत के लिए, आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए अपने आप को खपाना है। एक ऐसा भारत जिसकी पहचान अभाव नहीं बल्कि आधुनिकता हो। एक ऐसा भारत जिसमें लोकल मैन्युफैक्चरर लोकल डिमांड को भी पूरा करे और दुनिया के बाजारों में भी अपना सामान बेचे। एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर हो, जो अपने लोकल के लिए वोकल हो, जिसे अपने स्थानीय उत्पादों पर गर्व हो। हमारे हिमाचल का तो हस्तशिल्प, यहां की वास्तुकला वैसे ही इतनी मशहूर है। चंबा का मेटल वर्क, सोलन की पाइन आर्ट, कांगड़ा की मिनिएचर पेंटिंग के लोग, और इसे देखकर टूरिस्ट लोग दीवाने हो जाते हैं। ऐसे उत्पाद देश के कोने कोने में पहुंचे, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की रौनक बढ़ाए, इसके लिए हम काम कर रहे हैं।
अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व उनके लाभ की जानकारी भी साझा की। गरीब कल्याण सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न योजनाओं के देश भर के लाभार्थियों से संवाद भी किया।